अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्रिक। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं और किस तरह काम करते हैं। रिव्यू टैब के अंदर सबसे पहला प्रूफिंग का ग्रुप है। इसके अंदर पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। अगर कोई एरर आ जाता है, फर्ज करें मैं इसको ओके करके जहां पे कोई गलती कर देता हूं, जिस तरह ये रेड लाइन शो हो रही है, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। यहाँ पे हमने एक एरर लगा दिया, लफ्ज फुटर के अंदर हम कोई एरर इंसर्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास एरर है। अगर हम दोबारा इसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो पहला एरर आ रहा है हेल्प के नाम से। अगर आपने हेल्प लिखना है तो आप इसको इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर से ये मुराद होगा कि जो आपने स्पेलिंग लिखी है ये बिल्कुल दुरुस्त है, आप इसको इग्नोर करेंगे तो यही स्पेलिंग रहेंगे। अगर आप इग्नोर ऑल करते हैं तो इससे ये मुराद है कि अगर इस तरह का लफ्ज डॉक्यूमेंट में किसी और जगह पे आया है तो उससे भी एरर हट जाएगा। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं कि ये स्पेलिंग आपके दुरुस्त लिखे हुए हैं। आप दोबारा अगर इस तरह की स्पेलिंग लिखते हैं तो एरर ना आए, तो इसलिए आप इसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि स्पेलिंग ये ठीक नहीं लिखे हुए, तो यहाँ पे हेल्प आ रहा है कि ये स्पेलिंग चेंज हो जाए तो आप इस चेंज के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे हेल्प के स्पेलिंग चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फुटर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन से स्पेलिंग चाहिए। तो जो स्पेलिंग चाहिए तो आप यहाँ पे चेंज कर लें उनको। तो ये भी हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल ठीक हो गया है। यहाँ पे हमारे पास एरर है तो ये लफ्ज यहाँ पे भी मेंशन कर रहा है और इससे रिलेटेड लफ्ज यहाँ पे भी शो हो रहे हैं कि इनमें से आपको कौन सा चाहिए, किसको आप चेंज करना चाहते हैं। तो हमें ये पहले वाला चाहिए, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर सिलेक्ट नहीं होता, फर्ज करें आपको ये वाला चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर दें। हमें ये वाला चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करके हम चेंज बटन पे क्लिक कर लेते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, ओके। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है थीसारिस का। थीसारिस होता है सिनोनिम को कहते हैं, यानी सेम अल्फाज या उससे मिलते जुलते डेटा आपको दे देगा। फर्ज करें मुझे यहाँ पे पावरफुल में मजीद अल्फाज चाहिए तो हम थीसारिस पे क्लिक करते हैं तो पावरफुल के रिलेटेड मिलते जुलते अल्फाज यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे लिख के भी सर्च करना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्प, उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करें तो हेल्प से मिलते जुलते अल्फाज यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो, तो वीडियो से मिलते जुलते जितने भी अल्फाज से आपके सामने शो हो रहे हैं तो थीसारिस यानी सिनोनिम को भी कहते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट से ये मुराद है कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेजेस हैं, कितने कैरेक्टर लिखे गए हैं, ये सारी डिटेल वर्ड काउंट के डायलॉग बॉक्स में शो हो जाती है। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास वर्ड काउंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे पेजेस 1 है, टोटल वर्ड जो है 136 है, कैरेक्टर विद नो स्पेस, कैरेक्टर विद स्पेस, पैराग्राफ टोटल कितने हैं और लाइनें कितनी हैं। अगला ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट आउटलुक का। स्मार्ट आउटलुक से ये मुराद है कि आप जो लफ्ज सेलेक्ट करते हैं उसके मुतालिक मजीद डिटेल अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। उसके रिलेटेड अगर कोई पिक्चर आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई लफ्ज सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये प्रूव का लफ्ज है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करता हूँ। इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है, तो मेरे पास इंटरनेट लगा हुआ है जी। इसने प्रूव के मुतालिक हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है कि ये वर्ब है, इसके मुतालिक मजीद डेफिनेशन लिखी गई है। वेब सर्च में हमें ये कुछ मालूमात दिखा रहा है। इसी तरह हम किसी और लफ्ज को चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद स्मार्ट लुकअप के ऊपर क्लिक करना है तो ये हमें उसके मुतालिक मजीद इंफॉर्मेशन बता रहा है। अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट से ये होगा कि वो मुख्तलिफ ज़बानों में इसको
ट्रांसलेट कर लेगा। ऑनलाइन सर्विस भी हो सकती है या डिक्शनरी से भी वो ट्रांसलेट कर सकता है। फर्ज करें यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं टू मेक, और यहां पे मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूं, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सर्चिंग कर रहा है। सर्चिंग के बाद उसने हमें ये ट्रांसलेट करके कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है। इस ऑप्शन का ताल्लुक भी इंटरनेट से ही है। कोई और लफ्ज चेक कर लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ट्रांसलेट अ वर्ड और सेंटेंस, यहां पे इंग्लिश में बता रहा है। इंग्लिश टू फ्रेंच में आप करना चाहते हैं या किसी और लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें हम जापानीज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये नीचे हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है जापानीज में बता रहा है। इसी तरह हम कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, जैसे कोरियन है तो ये कोरियन में कन्वर्ट होके आ गया है। तो कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे पास उर्दू है पाकिस्तान, यहाँ पे आ गया है। जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है व्हेन यू क्लिक, जब आप क्लिक करते हैं। इसी तरह हम इस सेंटेंस को सिलेक्ट करने के बाद इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और उसके बाद ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। इस जगह पे लिखा हुआ है फ्रॉम इंग्लिश टू, जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पे लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई और लैंग्वेज लगाना चाहता हूँ, कोरियन है तो कोरियन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोरियन में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं उर्दू लगाना चाहता हूँ तो ये उर्दू में कन्वर्ट होके आ गया है। वीडियो आपको अपनी बात साबित करने में मदद करने का एक ताकतवर तरीका फराहम करता है। वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। तो इस तरह ये आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास शो हो रहा है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हमारे पास इंग्लिश ही सिलेक्ट होती है तो इसको इंग्लिश ही रहने देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है न्यू कमेंट का। अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं, मजीद उस सिलेक्टेड लफ्ज की मजीद वजाहत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन न्यू कमेंट का है। तो न्यू कमेंट्स में आप मजीद वजाहत कर सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट के मुतालिक। फर्ज करें मेरे पास ये टेबल है, टेबल में रोल नंबर 1 अजहर के नाम से है और रोल नंबर 3 भी अजहर के नाम से है। हमें ये नहीं मालूम कि इसका एड्रेस क्या है और रोल नंबर 3 वाले अजहर का एड्रेस क्या है। तो हम कमेंट के अंदर इसकी वजाहत करना चाहते हैं। तो इस अजहर को सिलेक्ट करने के बाद हम न्यू कमेंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम वजाहत लिख सकते हैं कि इस अजहर का ताल्लुक जो है फर्ज करें वो मुल्तान से है। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम मुल्तान। और इस अजहर को सिलेक्ट करने के बाद न्यू कमेंट में जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक इजाफी टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप मजीद वजाहत लिख सकते हैं कि इसका ताल्लुक फ्रॉम लाहौर से है, कहां से है। यह है कमेंट ऐड करने का तरीका। इसी तरह आप ऊपर डॉक्यूमेंट के अंदर अगर किसी लफ्ज की मजीद वजाहत करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट के अंदर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस लफ्ज को सिलेक्ट करता हूं, जैसे ये डेटा लिखा हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक करता हूं। यहाँ पे मैं इसकी वजाहत लिख देता हूँ, डेटा की डेफिनेशन लिख देते हैं कमेंट के अंदर। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। तो इस तरह के आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, यानी अगर आप किसी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। उस कमेंट के ऊपर क्लिक करें और डिलीट के बटन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट आ रहा है। अगर आप प्रीवियस कमेंट के ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप नेक्स्ट कमेंट देखना चाहते हैं तो इसके बटन पे क्लिक कर दें, तो ये आपको कमेंट के ऊपर ले जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो ट्रैकिंग का है। तो ट्रैकिंग के अंदर यहाँ पे पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो है ऑल मार्क। तो यहाँ पे अगर आप नो मार्कअप करते हैं तो आपके कमेंट जो है वो हाइड हो जाएंगे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं
नो मार्कअप लिखा हुआ है, अब आपको कमेंट दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट या प्रीवियस के ऊपर, तो आपके कमेंट जो है वो शो हो जाएंगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे भी जाके पहले नो मार्कअप था, तो अब आप ऑल मार्कअप कर सकते हैं, जितने भी कमेंट लगे होंगे वो साथ शो हो जाएंगे। किसी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उस कमेंट को सिलेक्ट करें, उस कमेंट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे डिलीट वाले बटन पे क्लिक कर दें। इसको भी हम डिलीट करना चाहते हैं तो इसको भी डिलीट कर लेते हैं। लास्ट वाले के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ट्रैक चेंज के नाम से। ट्रैक चेंज में ये होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी को सेंड किया है, अपने दोस्त को, अपने बॉस को सेंड किया है, तो वो उसमें से कुछ एरर निकालता है और एरर निकालने के बाद आपको फॉरवर्ड कर देता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने कहां-कहां पे एरर को फाइंड किया है या कहां-कहां पे उसने चेंजिंग की है? तो उसके लिए ट्रैक चेंज का ऑप्शन इस्तेमाल होता है। फर्ज करें ये वाला डॉक्यूमेंट आपने अपने बॉस को भेजा है, तो बॉस ने उसके अंदर काफी सारी चेंजिंग की है। जब वो चेंज करने लगेगा तो उसने ट्रैक चेंज के बटन पे क्लिक कर देना है। ट्रैक चेंज के बटन पे क्लिक करने के बाद उसे ये लगा कि ये वाला सेंटेंस बोल्ड होना चाहिए, तो बोल्ड वो यहाँ पे कर देगा और यहाँ पे भी कमेंट के अंदर आ जाएगा कि फॉन्ट जो है वो बोल्ड हो चुका है। इसी तरह मैं अगर इसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो होम टैब में जाके मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, 14 कर लिया और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट जो है वो 14 पॉइंट है, जबकि ये बोल्ड भी हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कलर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है कि फॉन्ट कलर जो है वो रेड लगा दिया गया है। यहाँ पे मैं कुछ अल्फाज को डिलीट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ से डिलीट नहीं होंगे, इसके ऊपर एक लाइन लग के आ जाएगी, तो इससे ये मुराद है कि ये डिलीट करने हैं। जितनी भी चेंजिंग करनी होगी वो करने के बाद वो आपको फॉरवर्ड कर देगा। जब आप इसको देखेंगे, अगर आप जानते होंगे ट्रैक चेंज के ऑप्शन के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप इनको कमेंट देखेंगे, अगर ये शो नहीं हो रहे तो आप रिव्यू में जाके यहाँ पे नो मार्कअप अगर लगा हुआ है, अगर इस तरह का शो हो रहा है, तो सबसे पहले आपने ऑल मार्कअप करना है। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि फॉन्ट 14 रखना है, बोल्ड भी करना है और यहाँ पे फॉन्ट जो है उसका कलर रेड रखना है और ये जो लाइन है इसको आपने डिलीट करना है। तो इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये ऑप्शन अगला आ रहा है एक्सेप्ट का, मतलब आपने ट्रैक चेंज को एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करने के बाद ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो डिलीट हो गया, अगले ट्रैक चेंज पे वो चला गया है। तो इसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये इसका बोल्ड भी रहेगा और फॉन्ट 14 रहेगा। अगर आप इसको रिजेक्ट कर लेते हैं तो इसका फॉन्ट और बोल्ड दोनों खत्म हो जाएंगे। जैसे मैं इसको रिजेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे फॉन्ट और बोल्ड दोनों हट गए हैं। इसको भी अगर उसने कलर किया हुआ है, फॉन्ट जो है रेड, फॉन्ट कलर रेड लगाया हुआ है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये रेड कलर रहेगा। अगर आप इसको रिजेक्ट कर लेते हैं तो इसका रेड कलर खत्म हो जाएगा। यानी जो बॉस ने तब्दीलियां की हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो तब्दीलियां रहेंगी, अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं, ये दो ऑप्शन है, तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो एक्सेप्ट करने से इसके बाद ये आ रहा है कि कमेंट आर ट्रैक चेंज इन योर डॉक्यूमेंट, ये जितने भी थे आपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसको हम ओके कर लेते हैं। यहाँ पे उसी तरह नेक्स्ट और प्रीवियस के ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब आप ट्रैक चेंज के ऊपर जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, अगर आप प्रीवियस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पिछले ट्रैक चेंज पे चला जाएगा। तो जितने भी थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं या प्रीवियस के ऊपर क्लिक करते हैं, जहाँ पे ना कोई कमेंट लगाया गया है और ना ही कोई ट्रैक चेंज है, तो अगर ये लगे होंगे तो वो आपको प्रीवियस और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे ले जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कंपेयर का ऑप्शन। अगर दो डॉक्यूमेंट है उनके दरमियान आपने कंपेयर कराना है, तो कंपेयर कराने का बहुत ही आसान तरीका है। एक नई फाइल ले लेते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। फर्ज करें 3 पैराग्राफ मैंने ऐड किए हैं। इसके अंदर मैं पहले सेंटेंस को कट कर लेता हूँ, कंट्रोल X।
और लास्ट पे जाके इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम ए रख लेता हूँ, जबकि एक और फाइल बनाना चाहता हूँ, कंट्रोल एन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दूसरी फाइल बना लेता हूँ, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। इसके अंदर पैराग्राफ की तादाद 3 ही रख देते हैं। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ बी के नाम से। ये फाइल भी डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं। अगर आपको याद रहे कि बी के अंदर हमने कोई तब्दीली नहीं किया है, जबकि फाइल ए के अंदर हमने जहां से पहला सेंटेंस कट करने के बाद लास्ट पे पेस्ट कर दिया है, तो ये हमने तब्दीली किया। अब दोनों को हम कंपेयर कराना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे रिव्यू टैब के अंदर जाऊंगा और ये हमारे पास ऑप्शन है कंपेयर के नाम से, कंपेयर। यहाँ पे आपने फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल ए जहाँ पे रखें आपकी मर्जी, बी जहाँ पे रखें आपकी मर्जी। तो फर्ज करें बी के अंदर हमने कोई तब्दीली नहीं की, हम बी को पहले रख लेते हैं और यहाँ पे हम फाइल ए रख लेते हैं। दोनों के दरमियान हम कंपेयर कराना चाहते हैं। इसको ओके करें तो आपके सामने रिजल्ट शो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने हाईलाइट कर दिया है कि जहाँ जहाँ पे आपकी तब्दीली है तो ये कंपेयर होके सामने आ जाएगा। तो इन फाइलों को मैं क्लोज कर लेता हूँ। लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इससे ये मुराद है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि आपकी फाइल को कोई बंदा तब्दील ना कर पाए, अगर वो पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, लेकिन उसके अंदर एडिटिंग ना कर पाए, उसका कलर तब्दील ना कर पाए, उसके अंदर कुछ और फॉर्मेटिंग ना कर पाए, तो उसके लिए ऑप्शन इस्तेमाल होता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं जैसे ही, तो राइट साइड पे एक पेन ओपन हो जाता है। इसके अंदर फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, आप इसको भी टिक लगा देते हैं। यहाँ पे एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे भी टिक लगा दें और एवरीवन कर दें इसके ऊपर। लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे वो पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड आप कोई भी लगा दें, जैसे मैं लगा देता हूँ 123 और कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी लिख दें 123, दोनों सेम होने चाहिए और इसके बाद आप ओके करें। जैसे ही आप ओके करते हैं तो अब इसके ऊपर फॉर्मेटिंग नहीं होगी। जहाँ पे आप देख सकते हैं होम टैब के अंदर फॉर्मेटिंग वाले जितने भी बटन है वो सारे के सारे ऑफ हो गए हैं। फर्ज करें मैं इसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साइज नहीं बढ़ा सकता, कोई काम नहीं कर सकता, इसका कलर वगैरह तब्दील नहीं कर सकता। अगर आप इस ऑप्शन को खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पे स्टॉप प्रोटेक्शन, तो इसके ऊपर क्लिक करें और दोबारा वही पासवर्ड लगाएं 1 2 3। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा ये पासवर्ड हट जाएगा और ये वाले होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें अब आप कर सकते हैं।